सीता एक घमंडी, चतुर और अमीर लड़की होती है जो गरीबों की जमीन खरीद कर उन्हें खाली करवाती है। उधर वह एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए एमएलए से मदद लेने जाती है। एमएलए मान जाता है, लेकिन बदले में वह कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सीता मना कर देती है। फिर एमएलए कहता है कोई बात नहीं, हम साथ रह लेते हैं 1 महीने के लिए। सीता बिना पैसे देखे साइन कर देती है। उधर सीता को पैसे मिल जाते हैं, पर वह अपना वादा नहीं निभाती साथ रहने का। एमएलए जाकर कहता है ये सब क्या है। सीता जो बहुत शातिर होती है कहती है तुमने मुझसे धोखे से साइन कर। एमएलए लड़की को धमकी देकर आता है, देख मैं क्या करता हूँ। इधर वैरवनाथ का साथी बोलता है लड़की बहुत शातिर है, मैं तो कहता हूँ इसे अपने साथ पार्टी में जोड़ लो। इधर वैरवनाथ सबको बुलाता है और कहता है सीता को जिसने भी कर्जा दिया है सब उससे वापस लो, उसके शॉपिंग मॉल पर केस कर दो और बैंक अकाउंट्स की जानकारी मुझे दो। सीता इधर अपने काम में लगी हुई थी। उधर भैरवराज ने प्लान बना रखा था। चंदू अपने 25 करोड़ का कर्जा वापस मांगता है। उधर पुलिस वाले को पैसे देकर सीता की प्रॉपर्टी वापस ले ली जाती है। इधर सीता को पता लगता है कि उसके पापा चल बसे, पर सीता दुखी होने की जगह कहती है पापा की प्रॉपर्टी मेरी, अब मैं वापस से मॉल खोलूंगी। उधर वकील सीता को बताते हैं प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, भूटान के एक लड़के के नाम है। इधर सीता भूटान जाती है। भैरवनाथ को समझ नहीं आता, बताती है मेरे पापा ने कहा था कि तुम राम से शादी करना, पर वह मुझे पसंद नहीं। उधर राम को पता चलता है कि सीता आ गई है। वह भाग कर जाता है और सीता को उसके बचपन का सामान दिखाता है, पर सीता घमंडी और खड़ूस थी। वह कमजोर दिल वाले राम पर चिल्लाती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होती है। स्वामी जी बताते हैं राम बहुत इमोशनल बालक है। सीता कहती है इसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, देखो मैं क्या करती हूँ। सीता वहाँ से जाती है। सीता को खबर मिलती है अगर पैसे नहीं मिले तो पुलिस उसे 48 घंटों में अरेस्ट कर लेगी। उधर सीता दिमाग लगाती है और राम से कहती है तुम मेरी बात मानो, और उसे अपने साथ ले जाती है। स्वामी को यह बात पता चलती है। राम कहता है मुझे चाय चाहिए 10 बजे। सीता कहती है नहीं। राम चाय चाय कहकर सीता को परेशान कर देता है। राम को चाय मिलती है। इधर भैरवनाथ के लोग सीता पर नजर रखे हुए थे। उधर राम को समय पर दवाई न मिलने से उसकी हालत खराब हो जाती है। सीता स्वामी से कहती है दवाई का नाम बताओ। स्वामी मना कर देता है। सीता कहती है इसे कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। स्वामी नाम बता देता है। सीता और राम बस में जाते हैं, पर सामने रोड ब्लॉक होती है। राम अकेले कंटेनर हटाता है। सब मजाक बनाते हैं, फिर बाद में सब हैरान हो जाते हैं। इधर राम को सीता के पास बैठना था, पर सीट न होने की वजह से वो सीट उखाड़ देता है। सीता कहती है ऐसे तो तुम कुछ भी करोगे। राम कहता है हाँ। अब उन्हें बस से निकाल दिया जाता है। राम शहर पहुंचता है। सीता राम की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए बैंक जाती है। उधर भैरवराज का अलग ही प्लान था। सीता की बात नहीं बनती। सीता के पास 5 बजे तक का समय था। उधर भैरवराज वकील को सीता का केस लड़ने से मना कर देता है। इधर सीता वकील के यहाँ जाती है। सीता पर भी नजर रखी जा रही थी। इधर राम बोर होता है। वह और किताबें मांगता है पढ़ने के लिए। वकील उसे कानून की किताब दे देता है। इधर वकील अभी तक नहीं आया। उधर सीता के पास समय भी कम था। राम को बाथरूम लगती है, पर गंदा बाथरूम होने की वजह से वह वकील के बाथरूम में चला जाता है। वकील गुस्से में आता है और सीता को सुनाने लग जाता है। इधर वकील मना कर देता है। भैरवराज कॉल करके बोलता है सीता को 5 बजे तक रोको। सीता बहुत परेशान थी और भैरवराज खुश था। सीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5 बजे से पहले पैसे का इंतजाम न होने पर जेल जाना पड़ता। जायदाद के लिए सीताराम से शादी करती है और झूठा नाटक करके कागज पर साइन ले ले। वहाँ से सीधा बैंक जाती है और पैसे के लिए कागज देकर शादी के कपड़े उतार देती है। सीता पर समय कम था। भैरव खुश हो जाता है। उधर कुछ लोग राम को चोर बताकर परेशान कर रहे थे। भैरवराज ने बैंक में बात कर ली थी। इधर मैनेजर कहता है शादी की है साबित करो वरना कोई पैसे नहीं। सीता को गुस्सा आता है और मैनेजर पुलिस बुला लेता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस सीता को अरेस्ट करती है। ये सब प्लान भैरवराज का था। अब राम भी आता है और बताता है इन लोगों ने मुझे परेशान किया। सीता को जेल डालने से पहले राम कानून बताता है कि ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस वाला राम को धमकी देता है, लेकिन पुलिस वाला तो अपनी मनमर्जी चलाता है और सीता को जेल में बंद कर देता है। राम से देखा नहीं जाता। राम सबको धो देता है। उधर ये बात भैरव को पता चलती है तो वह पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। अब भैरवराज पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वाले को डांटता है तुम सीता को अरेस्ट नहीं कर सके। पुलिस चैलेंज देता है कि कल तक सीता आपके पास होगी। इधर सीता को बचाने के बाद भी वह राम को अब भी अपने लायक नहीं समझती। पुलिस वाला उधर कुछ लोगों को पकड़ता है। इधर सीता जल्द से जल्द राम की जायदाद के कागज मांगती है ताकि वह उसकी जायदाद ले सके, पर उसका दोस्त सहमत नहीं होता। पुलिस वाला घर का लॉक खुलवाता है। सीता वहाँ से भागती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। धक्का देकर गाड़ी स्टार्ट होती है, पर वह गलत रास्ते से जाती है। पुलिस भी उनके पीछे होती है, पर जैसे तैसे करके वो लोग एक बस्ती में पहुंचते हैं। बस्ती वालों को सारी कहानी पता चलती है। इधर पुलिस भी ढूंढते हुए वहाँ पहुंचती है, लेकिन बस्ती वाले लोग सीता के बचाव में आकर सामने खड़े हो जाते हैं। पुलिस को जाना पड़ता है। भैरवराज कहता है सुबह वो लोग कोर्ट जाएंगे तब उन्हें पकड़ लेना। पुलिस वाला पूरी तरह तैनात। सीता पहले ही कोर्ट पहुंच चुकी थी। भैरवराज अपना आपा खो बैठता है। सीता का वकील केस लड़ने से मना कर देता है। कोई वकील नहीं मिलता। फिर राम केस लड़ता है, पर चाय की जिद से वह चला जाता है। बाद में एक महिला उसका केस लड़ती है, लेकिन उल्टा सीता को ही फंसा देती है। फिर राम आता है और सारे कानून बताता है, जिससे सीता केस जीत जाती है। उधर भैरवराज को सिर्फ बदला चाहिए था। अब सब लोग भैरवराज का डर के कारण साथ छोड़ देते हैं। स्वामी जी को राम के ऊपर खतरे का आभास हो जाता है और पुलिस वाला वकील सीता को राम की सच्चाई बताता है कि कैसे राम की माँ ने उसके पिता की मदद की थी। फिर कुछ लोग राम पर हमला करते हैं जो भैरवराज के आदमी थे। राम लड़ाई नहीं करता, पर सीता चालाकी से उन सबको राम के हाथों से धो डलवाती है। फिर भैरवराज खुद आकर लड़ता है और राम को घायल कर देता है। उधर सीता रो रही होती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, पर भैरवराज अपनी चाल चलता है। राम को होश आता है। वह सीता को बचाकर वहाँ से भागता है। सीता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर स्वामी जी के लोग राम को ले जाते हैं। सीता को 1 हफ्ते बाद होश आता है। वह राम से मिलने जाती है तो देखती है कि राम की फोटो पर हार होता है। सीता बहुत रोती है। स्वामी कहते हैं तुम्हारे स्वार्थ से ये सब हुआ। अब राम का मन नहीं लगता। वो समझ जाता है कि सीता यहाँ आई थी। राम भाग कर जाता है और सीता भी। इधर भैरवराज आता है। वह कहता है एग्रीमेंट के हिसाब से सीता मेरे पास रहेगी। सीधा राम उसे जाने देता है। सीता उसके कान में कुछ कहती है। फिर राम उसे रोकता है और कहता है सीता को जाने दे वरना तू नहीं बचेगा आज। लड़ाई शुरू होती है। इतने में भैरव की बीवी आ जाती है और हमला कर देती है। सब खत्म हो जाता है। सब खुशी खुशी रहते हैं।